साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जैसे हर एक ने ये अपने मन के भाव रखे कि जीवन में हर एक चीज जहाँ उसकी महत्वता है, चाहे वो संसार को ही देख लें कि ये कुदरत इतनी खूबसूरत, हर एक चीजों का एक अपना काम है। जैसे ये पेड़ पौधे, ये ऑक्सीजन से जुड़ी बात, और कैसे संसार की हर एक चीज अपने एक पर्पस को सर्व कर रही है, और वही एक उद्देश्य बताया गया कि कैसे इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है। तो वाकई में ये पर्पस क्या है, ये किस कारण से ये जन्म मिला, ये एक उस तरह तो हर योनि में जो हम बात करते हैं निद्रा भोजन भोग भय की, तो क्या मनुष्य योनि में भी यही करना है? पालन पोषण खाना पीना एक इंस्टिंक्ट्स। यहाँ ये क्यों कहा गया है कि मनुष्य योनि ही उत्तम है? तो बात हर संत ने युगों युगों से जो समझाई कि ये महत्वता इसीलिए कि इसी समय जीते जी एक ह्यूमन बॉडी में जो जन्म मिला है, ये मनुष्य जीवन में ही ये आत्मा और परमात्मा का मेल संभव है। और ये समय अपनी एक रफ्तार से चल रहा है, किसी को ये पता नहीं कि सांसों ने कब बंद होना है। तो जीते जी चाहे जो भी आयु में है, इस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है, पल पल में इसके एहसास में रहा जाता है। फिर एक भक्ति हर पल में सहज ही बन जाती है। वो एक लाइफस्टाइल की भी अगर बात करें, कुछ भी कार्य है, ये भक्ति साथ साथ ही हो रही है। तो ब्रह्म ज्ञान हर एक समय से ये निराकार की पहचान वो एक इंसान अगर अपने जीवन में कर लेता है तो समझ आ जाती है कि ये फासला जो पहले एक ख्याल में एक हाइपोथेटिकली लगता था कि परमात्मा तो कहाँ है, कहाँ, कोई किसी दिशा में, कोई आसमानों में, कोई कहीं अपनी कन्वीनियंस अपने एक ख्यालों के अनुसार बता देता। तो ये ब्रह्म ज्ञान भ्रमों को तोड़ के एक सच्चाई से कि ये निराकार जो हमेशा से सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा, इसमें कोई फेर बदल नहीं है, ये बढ़ता घटता नहीं, ये जलता बुझता नहीं। और ये परिभाषा कोई भी धर्म ग्रंथ चाहे उठा लें तो इस सच्चाई, इस परमात्मा की जो बताई गई, तो बात वही कि ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में वाकई ही वो सच है, ये निराकार सच है। और ये निराकार के साथ जुड़कर ये जीते जी जीवन मुक्ति की बात है। फिर उस समय का इंतजार नहीं कि मौत कब आएगी, और ये आंखें बंद होने के बाद वो ट्रांजिशन कि इस दुनिया और उस दुनिया में जाकर कुछ वो फिर फर्क आएगा। ये इस समय भी मुक्ति है, इसके बाद भी मुक्ति है। तो ब्रह्म ज्ञान सिर्फ लेकर ही नहीं, एक ब्रह्म ज्ञान पे चलने की विशेषता है। संतों ने ऐसे ही अपने जीवन को जिया है हमेशा से, चाहे कोई भी युग हो, कोई भी परिस्थिति हो। संतों ने यही सिखाया कि जीवन तो कभी भी आसान नहीं रहा। कोई भी दुनिया में इंसान से पूछ ले तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट किसी भी तरह का, किसी के चाहे तन का रोग होगा, किसी की आर्थिक अवस्था का होगा, किसी को एक दिमागी कोई बेचैनी होगी, किसी का मन भारी होगा, कुछ ना कुछ तो ये हर एक के साथ ये संसार में है। तो कोई चीज हर कोई गिनवा देगा। तो संतों ने यही सिखाया कि परिस्थितियों से भागना नहीं है, एक एस्केपिस्ट नहीं बनना। संत हमेशा
इसी संसार में रहते हैं, उन्हीं परिस्थितियों को फेस भी करते हैं, पर फिर भी एक सुकून में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। संतों के लिए कुछ एक चीज बदलती नहीं है। जो कष्ट एक अगर उस इंसान में भी है जो अभिमानी है, वो ही हो सकता है शारीरिक पीड़ा किसी संत के भी शरीर में हो, पर फर्क यही आता है कि ये ज्ञानी और अज्ञानी में, कि कैसे अज्ञानी तो फिर परमात्मा को ही कोसता है कि ये कष्ट क्यों हमारे हिस्से आ रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। और वही ज्ञानी शुक्राने भाव में रहते हैं कि शुक्र है अभी ये कष्ट इतना नहीं है, ये कोई पीड़ा इतनी नहीं है, और शुक्र है परमात्मा का कि अगर आपने ये सही समझा तो ही दिया। ये कष्ट पता नहीं कैसे, पर बहुत जरूरी होगा हमें एक्सपीरियंस करना, इसको गो थ्रू करना। तो एक कभी भी मन में कंप्लेन्स या कोसने वाला स्वभाव तो संतों का रहा नहीं। संतों ने यही समझाया है कि ये शरीर हमारी असली पहचान तो है नहीं। कोई शारीरिक दुख सुख है तो जब तक जीवन है तभी रहेगा। एक कभी भी भक्तों की अरदास ये नहीं रही कि संसारिक सुख मिले। भक्तों ने हमेशा आध्यात्मिक बात करी है, अध्यात्म की, आत्मा की, कि ये आत्मा का जिस तरह इस ब्रह्म ज्ञान से हमारा कल्याण हो गया, सभी का वैसा हो, सभी ठंडक प्राप्त करें। तो ये पहचान संतों ने यही बताई कि शरीर ही सच नहीं है हमारा। ये आत्मा ने तो अनेकों बार अलग अलग योनियों में, कभी जानवर बन के, कभी किसी और तरह एक शरीर को बदला है। ठीक उसी तरह जैसे हम हर दिन वस्त्र बदल लेते हैं, तो एक वही बात कि ये आत्मा इस परमात्मा की अंश है। तो कैसे एक ये पहचान अपने असली रूप की हो, तो वही एक आसान तरीका कि जब इस परमात्मा को जान लेंगे तो अपनी पहचान खुद ब खुद हो जाती है कि ये परमात्मा है और इसी से हम आए हैं, इसी में रह रहे हैं और इसी में वापस एक में खोना है। फिर कोई भेदभाव औरों के साथ भी नहीं। एक फर्क जो सामाजिक रूप में या बचपन से लेके बड़े होने तक का एक जो शिक्षा मिली, उससे हमने कोई विचारधारणा बना ली अपनी कि ऐसा है कि हम किसी एक विशेष जगह में निवास करते हैं तो हम ये हो गए, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई, ये पहचान हो गई। हमारी चमड़ी का रंग ऐसा है तो ये है हमारी पहचान, हमारी बोली भाषा ऐसी है तो ये हो गई। तो ये तो एक संसारिक बात है। भक्तों ने कभी भी खुद को ऐसी छोटी बातों में इतना नैरो माइंडेड होके उलझाया नहीं है। ये बहुत ही क्लियर होके, स्पष्ट होके भक्तों ने समझा है कि ये ऊपरी ये सब चीजें हैं, चाहे एक वस्त्र हो, चमड़ी का रंग हो, पर अंदर से ये आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है और सभी में है। तो कोई जाति पाति का फर्क नहीं किया गया, वो एक समान हर एक को पूजनीय माना गया। एक आधार नफरत का नहीं लिया गया, आधार सिर्फ और सिर्फ प्यार का और हर एक के लिए करुणा भाव का, कि हर एक का ही उद्धार हो, ये प्रोग्रेस करे, हर कोई अपनी सोच में विस्तार करे। भक्तों ने तो हर समय ऐसी ही शिक्षा दी है कि कैसे एक जीवन में वाकई ही अपनी असली पहचान की जाए। और वो पहचान करने का अगर हम क्या फायदा सोचें तो यही है कि भ्रमों से मुक्ति हो जाती है। एक फिर भाव मन के
ऐसे ही रहते हैं कि जीते जी भी हम छोटी सोच में नहीं फंसते। एक बहुत ही सहज होता है फिर जीवन। एक कहीं पे भी हमारी दिलचस्पी फिर ऐसी नहीं होती कि किसी की बुराई सी सुनते रहें। कहीं आग लगी है, चिंगारी है तो उसको और बढ़ावा देके आग बनाएं। एक पानी से वो आग बुझाने का ही प्रयत्न रहेगा। एक किसी भी तरह के माहौल में हो, वो माहौल को और शुद्ध कैसे किया जा सकता है, उसी में फिर एक कंट्रीब्यूशन रहेगी। तो ऐसे ही पॉजिटिविटी की खान संत होते हैं और ये ब्रह्म ज्ञान एक जो वाक्य ही समझ लें, उनका जीवन फिर ऐसा ही हो जाता है। और किस तरह से, जैसे एक कहानी का आधार लेके दासी एक बात रखना चाहेगी कि इस कहानी में एक इंसान कहीं किसी दूसरी शहर में जा रहा है और अचानक से रात हो गई और वहां तक कभी पहुंच नहीं पाए। तो एक ढूंढना शुरू किया कि कोई एक चाहे होटल मिल जाए, कुछ मिल जाए कि रात का गुजरान हो जाए किसी छत के नीचे। और फिर ये भाव कि सुबह फिर अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर लेंगे। और अब थोड़े एक जगह से दूसरी जगह ढूंढा गया पर एक जगह कोई खाली कमरा नहीं मिल पाया और वो एक फाइनली जगह मिली, पर उसमें उनको कहा गया कि ये कमरे में एक और इंसान ऑलरेडी है इसमें, तो आपको अकेला अपने लिए तो कमरा नहीं मिल सकता, अगर मंजूर है तो उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। और अब बहुत लेट हो गया था और थक भी गया था वो इंसान, तो वो एक मान गया। और मानने के बाद जब उस कमरे में गया तो जैसा जिस हालत में था वो बिल्कुल थका टूटा भी वैसे ही एक लेट गया। और कैसे वो जूते भी पहने रह गए, वो वस्त्र भी एक पैंट शर्ट उस तरह से फॉर्मली ड्रेस्ड, वो वैसे ही लेट गए। और अब उसके साथ जो इंसान, वो उसकी नींद खुलती है तो वो उनको कहते हैं कि आप अब सुबह के वही कपड़ों में होंगे तो आप आरामदायक कोई कपड़ा पहन लें। और वो इंसान फिर कहता है कि बात इतनी सी है कि ये मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल एक बात है, क्योंकि आज तक जीवन में जब भी मैं सोया हूं, मैं अकेले अपने कमरे में सोया हूं, किसी और इंसान के साथ एक वो एक्सपीरियंस एक नहीं रहा इस तरह का, तो मेरी कंफर्ट जोन में नहीं है। इसलिए मैं एक इस तरह ही सही एक कंफर्टेबल नहीं हो सकता, पर ये रात तो बितानी ही है। और वो इंसान अब कहता है कि इसके पीछे का क्या कारण है कि आप एक नींद भी फिर इस तरह नहीं पूरी कर पाएंगे, एक उस तरह भी बेचैनी रहेगी। तो वो इंसान कहता है कि मैं जिस तरह हूं वो मेरी पहचान है, ये कपड़े तो मुझे पता है कि मैं कौन हूं। मैं एक अपना नाम बताकर कि ये मैं ऐसा दिखता हूं, ये मेरे कपड़े हैं, ये मैं अगर अकेले कमरे में होता हूं तो मैं ही होता हूं, पर आज जब किसी और के साथ हूं तो सुबह उठ के पता नहीं मुझे कैसे पता लगेगा मैं कौन हूं, दूसरा इंसान कौन है। तो ये बात अब साथ वाले इंसान को अजीब तो लगती है, पर वो एक तरकीब बोलते हैं कि चलिए आप ऐसा कीजिए, आप अगर अपने आरामदायक वस्त्र कोई डाल लें तो एक पहचान की ही बात है, तो एक कपड़ा बस अपने हाथ में बांध लें, उससे आप सुबह उठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ही हैं और दूसरा व्यक्ति मैं हूं। और ऐसे ही वो करता है। और रात को वो व्यक्ति जिसने ये तरकीब दी होती है वो कपड़ा हटा के अपने ऊपर ही बांध लेता है। और अब जब सुबह होती है तो ये बात देखकर, ये नजारा देखकर
वो व्यक्ति कहता है अपना नाम दूसरे के ऊपर लेके कि आप ये हैं, ये तो मैं समझ गया क्योंकि इस व्यक्ति ने अपना नाम लेकर कि इस इंसान ने वो कपड़ा तो रात को पहना था, तो अब जिसके ऊपर वो कपड़ा बंधा है वो तो फिर यही होगा। तो अब सवाल ये है कि मैं कौन हूं। तो ये कहानी चाहे थोड़ी अब्रप्ट है, एक थोड़ी सुनने में एक ढांचा इस कहानी का थोड़ी अजीब है, पर ये जो भाव है कि कैसे वाकई ही हमने इंसानों ने एक क्या बना लिया है अपनी पहचान को, कि हमारा नाम हम किस तरह के कपड़ों से एसोसिएट करते हैं। और ये सिर्फ चाहे फिजिकल कपड़े नहीं, ये आजकल अगर हम देखें तो कोई डिग्रियां ले ली हों, कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट पे हो, पदवी मिल गई हो, ये सब भी हमने अपनी पहचान ही तो बना ली है। अक्सर एक अपनी इंट्रोडक्शन अगर कहीं देते हैं तो बात यही होती है कि पहले अपनी पदवी, अपनी उपलब्धियां गिनवा देते हैं कि नाम से भी पहले ये लिया जाए कि डॉक्टर लिया जाए, प्रोफेसर लिया जाए, कोई भी एक जो भी एक दुनियावी रूप में आइडेंटिटी बन गई, एक वो भी तो उस लिहाज में वो वस्त्र ही हैं कि ये तो असली पहचान नहीं है। कैसे एक समझ की बात है कि वाक्य में असली पहचान तो फिर यही है कि धीरे धीरे अगर हम सोचें कि क्या रह जाएगा, ये जब वस्त्र को भी एक बार ये बात हटा दें, चमड़ी को भी हटा दें, ये हड्डियों को, ये ऑर्गन्स को, तो क्या ही बच रहा है। यही आत्मा पे बात आती है जो असली पहचान है। तो ये हर एक ने अपने एक भावों में समझाया, चाहे वो बुल्ला जी की बात हो, वो अक्सर अपने ही किसी ना किसी एक बात में समझाते थे कि बुल्ला की जाना मैं कौन हूं। तो वो एक क्या जानते नहीं थे कि उनका नाम क्या है, वो क्या अपने शरीर की पहचान नहीं जानते थे, शीशे में तो देखते ही होंगे खुद को। तो फिर ये क्या बात आ गई कि उनको कहना पड़ा कि कौन है, ये असली आइडेंटिटी की बात हो रही थी। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान वाली बात कि वाक्य में क्या है और ये जीवन में ये सामाजिक रूप हो या कोई भी भ्रम के कारण जो ये रूप के ऊपर ये पर्दे पड़ते जा रहे हैं, ये भ्रमों में, उलझनों में इंसान फंसता जा रहा है, तो उससे हट के वापस अपने असली रूप को ही अपनाना है। ये परमात्मा का अंश है तो परमात्मा जैसा बनना है। एक वही भाव कि कैसे हमने अपने अगर एक डेफिनेशन में जाएं तो कैसे ये परमात्मा हर चीज में है जो ये माया रूप है और फिर भी ये माया से ऊपर है। तो अगर हम बात करते हैं ये एलिमेंट्स की भी, ये चाहे आग हो, पानी हो, कुछ भी हो, तो एक बात वही होती है कि हर एक चीज में होकर भी इससे न्यारा ये जो 9 द्वारों की भी बात होती है। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई ये परमात्मा को प्राथमिकता अगर दे, एक परमात्मा को जान ले, तो एक छोटे मोटे मनमुटावों से लेकर एक बड़ी बड़ी भ्रमों से भी आजादी मिल जाती है। एक आत्मा का कल्याण हो जाता है। ये जीवन फिर रूहानी गुणों से भर जाता है। एक जीवन में इंसानियत ही सिर्फ झलकती है। एक भेदभाव, बायसनेस खत्म करके अपनत्व का भाव आता है हर किसी में। फिर ये स्वयं के ही दर्शन लगते हैं कि हर कोई अगर हर एक में ही मैं हूं तो चोट किसको पहुंचानी, नफरत किससे करनी।
तो भाव हर एक के यही, और मन में फिर यही बात कि ये असली रूप ही पूजनीय है, हर एक का ये परमात्मा ही पूजनीय है। तो दिलों को कैसे साफ रखना है वो भी एक बहुत ही आसान तरीका, क्योंकि संसार में पल पल में कुछ ना कुछ हो रहा है और कोई ना कोई एक्सपीरियंस भी हमारे साथ हो रहा है। तो अगर मन में कोई मैल जम भी रही है तो तुरंत उसको साफ करने का तरीका ये सेवा, सुमिरन और सत्संग ही है कि उसी समय इस निराकार को मन में वापस बसा लें। जितना ये परमात्मा मन में बसेगा उतनी ही किसी भी तरह की धुंध, मिट्टी सब साफ हो जाएगी, ये क्लैरिटी रहेगी। एक खुद को ही ये सेल्फ रियलाइजेशन वाली बात, एक खुद ही अपनी सोच में हम अगर एक कदम नेगेटिविटी की ओर ले भी ले गए एक सहज में, तो वो वापस उसी टाइम एक सही मार्ग पे वापस आ जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये जिन्होंने भी संतमति अपनाई, जिन्होंने भी संतों का संग किया, हर समय निराकार का आसरा लिया, उन्होंने वाकई ही अपने जीवन को सफल किया। तो दासी क्या अब घड़ी की ओर नजर, तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार।